अब चाकू लेके मारने आया भाई, चाकू लेके अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता है आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ है। यहां तक कि पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके ऊपर चाकू से हमला कर उनकी जान लेने की साजिश रची गई थी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। राजधानी दिल्ली स्थित पप्पू यादव के आवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल उस वक्त जब वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी एक शख्स उनसे उस घटना के बारे में पूछता है जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल बीते दिनों राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर विपक्ष ने एक नाटकीय प्रदर्शन किया था संसद के बाहर, जिसमें पप्पू यादव एक साधु के वेश में संसद के बाहर धरने पर बैठे थे और एक दान पत्र उनके पास रखा हुआ था, जिस पर सभी विपक्षी सांसद कुछ पैसे डाल रहे थे, कुछ दान कर रहे थे और बाद में पप्पू यादव उस दान पात्र को लेकर वहां से भागते हुए नजर आ रहे थे। बाद में बताया गया कि एक सांकेतिक या प्रतीकात्मक प्रदर्शन था चंदा चोरी का विरोध का। उसी को लेकर एक व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछता है कि आपने साधु का वेश धारण कर कई चीजें, अपनी पगड़ी उतारकर अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके कदमों में रखी, ये आप कैसा सम्मान कर रहे थे सनातन सभ्यता का। 2 से 3 बार उसने पहले सवाल को दोहराया और फिर अचानक पप्पू यादव की ओर जूता उछाल दिया। जैसे ये घटना हुई, मौके पर मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों ने उस युवक को पकड़ लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया और उस युवक के साथ वहां पर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उस युवक ने उनके ऊपर जूता फेंका। वहीं उसके एक समर्थक का कहना है कि वो अपने साथ चाकू भी लेकर आया था और चाकू से हमले की कोशिश भी की गई है। फिलहाल इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने है, पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं पूरा। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? तो ये वो वीडियो था जो सामने आया है पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा। इसके बाद अब सियासत गर्मा गई है और इसे गंभीर लापरवाही पप्पू यादव की सुरक्षा में माना जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर सीधे तौर पर जूता फेंका गया और पप्पू यादव का दावा है कि उन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या करने की साजिश थी। पप्पू यादव ने कहा है कि खुलेआम लोग उनके खिलाफ 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रहे हैं कि पप्पू यादव को मार दो तो 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और इसलिए उनके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं। उनके खिलाफ इस साजिश में उन्होंने पुलिस को भी जिम्मेदार बताया है। हमले के बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। भैया, मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करे। सर, क्यों नहीं बताया? आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे। जी, कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए, लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा था तो ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को चाकू लिया हुआ था, मेरी जान जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो ये है। देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। दौरान मेरे चिस्ट पे मारा है। ये देखिए, जब हमको नचाया था तब ये सवाल नहीं था। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू आपके साथ पीछे पीछे मैडम, आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है। अब हम और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव के एक वकील का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार हमने पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायत की थी, इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन वहां पर मौके पर पप्पू यादव की सुरक्षा में मात्र 2-3 पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे, जो सीधे सीधे पप्पू यादव की सुरक्षा के साथ भारी खिलवाड़ माना जा रहा है। देखिए, आज की घटना बहुत निंदनीय है। दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है। दिल्ली पुलिस की
षड्यंत्रगर्दी दिखाती है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र में संयोग कर रही है। अब विफलता कहें, संयोग कहें, क्या कह सकते हैं। आप लोग मीडियाकर्मी यहाँ मौजूद थे। 2 दिन से हम लोग लगातार ये रिपोर्ट देते आ रहे हैं, ये कंप्लेंट देते आ रहे हैं कि एक 6 बार के चुने गए सांसद के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके खिलाफ 51 लाख रुपए सर काटने वाले के लिए ट्विटर पे ट्वीट पब्लिकली पोस्ट किया जा रहा है। साधु संत उनकी वाइफ के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। आज इतने सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इतनी कंप्लेंट और इतने आश्वासन देने के बाद कि हम पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुनिंदा मुट्ठी भर 3-4 पुलिस वाले भेजे थे, जिसमें सिर्फ 1 इंस्पेक्टर थे। वो होने के बाद मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में एक डेमोक्रेसी में इस तरीके से चाकू लेकर वो लोग चलाया, उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी की, ये बहुत निंदनीय है, बहुत अदनीय है। अब हम कार्रवाई आगे करेंगे। आपको बता दें कि इस घटना के बाद उनके एक समर्थक का भी बयान सामने आया। समर्थक ने आरोप लगाया है कि चाकू से हमला वो जो व्यक्ति कर रहा था जिसने जूता फेंका है, उसने कहा कि पहले उसने पप्पू यादव पर जूता फेंका और उसके बाद चाकू निकालकर उनकी ओर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर समय रहते हमने उसे पकड़ा ना होता तो शायद आज पप्पू यादव हमारे बीच ना होते। क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुन लीजिए। पप्पू जी एक जन नेता है, जन नेता का मतलब 24 घंटे 24x2x7 हमेशा जनता की सेवा करते हैं। और पप्पू जी ने वो दर्शाने का काम किया कैसे इस देश के गरीब आम जनता, जो भोली भाली जनता है, जो भगवान में विश्वास रखती है, कैसे मंदिर के चढ़ावे को, अरे वो हमलावर था, जैसे उसने पीछे चाकू निकाला तुरंत हम लोगों ने मिलकर दबोचा। अगर आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता है आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते। तो कुल मिलाकर अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरा घटनाक्रम पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास का है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में लापरवाही के चलते वो शख्स वहां पर पहुंचा और मीडिया के बीच शामिल हो गया और मीडिया के सवाल जवाब के दौरान ही उसने पहले पप्पू यादव पर जूता फेंका और फिर कथित तौर पर उन पर चाकू से हमले की कोशिश की है। फिलहाल मामला जांच का विषय है, देखना ही होगा कि इस मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अब चाकू लेके मारने आया भाई, अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। आज हम लोगों ने दबोचा नहीं होता, हो सकता है आज हमारे पप्पू जी हमारे बीच ना होते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।